हेलो गाइज, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। और हम जो हैं आज आपके सामने पेश हुए हैं गणित की अगली श्रृंखला लेकर। जो गणित में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया था, उसमें जो बेस बताया था, आज हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं। अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में कुछ क्वेश्चंस हैं, आज वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं, फिर अगली वीडियो में लेके आएंगे। प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय, ये मतलब ये टॉपिक है और प्रश्नावली है 8.1, जिसमें हम पहला सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी मानो दिया हुआ है पहले में साइन थीटा बराबर √3/2। पहला सवाल है, देखें, साइन थीटा बराबर √3/2। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये दिया हुआ है, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है। इनके अलावा जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। 6 होते हैं, साइन थीटा, एंगल थीटा मानने तो थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये क्या होते हैं? 6, जिसमें कि साइन थीटा का दे रखा है। तो हमें अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान निकालने हैं। मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे आप। तो देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए समझ लें। उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कर तो हम इस हिसाब से भी देंगे, लेकिन हम समझ लीजिए ये और बेहतर है। कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे मानो ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, और आप जानते हैं कि लाल बटे कक्का से LAL बटे कक्का, ये समझे नहीं आप? पिछली वीडियो में आपने जाना कि LAL, L मतलब लंब और A से मतलब आधार और K से मतलब कर्ण होता है। तो ये साइन होता है, साइन के लिए होता है, किसके लिए होता है? साइन। और ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। मतलब साइन के लिए होगा लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए होगा आधार बटे कर्ण, टेन के लिए होगा लंब बटे आधार। मतलब साइन थीटा का मान यह है, और साइन का उल्टा होता है, विपरीत होता है कोसेक, ये कोसेक का हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये सेक का हो जाएगा। तो कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक का होगा कर्ण बटे आधार। ऐसी टेन का विपरीत जो होगा कॉट होता है, कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। समझे आप? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन का जो उल्टा या विपरीत क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन, सेक का कॉस, कोसेक का साइन होता है। तो जरा इसे समझ लें। ये समकोण त्रिभुज जरा इधर मैं बना लेता हूं। सब बच्चे देखें, साइन थीटा में क्या होता है मान? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा में? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है लंब बटे कर्ण होता है, बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ऊपर वाला है, √3 है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या है आप बताइए? ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब कौन सा? ये है ना। तो कितना हो गया फिर? ये लंब √3 हो गया, ठीक है। और कर्ण, कर्ण कितना हो गया? कर्ण है ये 2, ठीक है। लंब ये होता है और आधार ये होता है, ये कर्ण होता है। आधार और लंब को मिलाने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण है, ठीक है। अब हमें दो समकोण त्रिभुज की दो भुजा पता है, लेकिन हमें तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें निकालना है। इसलिए हम तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या है? हम जानते हैं एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लीजिए हमें लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम। आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आधार निकालने के लिए खाली आधार निकालना है, तो हम ध्यान रहे रूट लगा लेंगे और कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे। कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे। तो आधार कितना था? यहाँ निकालना है आधार। कर्ण कितना है? कर्ण है 2 और स्क्वायर कर दिया इसका, माइनस लंब कितना है? √3 है। ठीक है, अब आधार कितना हो गया? फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 की वर्ग करते हैं तो क्या होता है? √3 का अगर वर्ग करते हैं तो इस रूट से यानी वर्ग से रूट कट जाता है। ठीक है, यह ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। तो 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। और ऊपर है रूट, यानी 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया। कितना आ गया? लंब आपका √3 है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। इसे मिटा रहा हूँ अब मैं। हमें 1 मिल गया, अर्थात हमें तीनों भुजा मिल गई। तीनों भुजा मिल गई हमें। तो हम तीनों भुजा मिल गई, तो हम साइन के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अब उन्हें निकाल लेते हैं। जैसे साइन के अलावा कॉस है, तो कॉस थीटा बराबर, थीटा एंगल है, तो क्या होता है? कॉस का आधार बटे कर्ण होता है ना, होता है कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 1 है और कर्ण कितना है? 2 है। तो 1/2 कर देंगे हम, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? फिर 1/2। तो ये आ गया मान। एक तो था ही ऊपर से, ये वाला तो दिया हुआ था, इसके अलावा निकालने थे ये, तो कॉस थीटा आ गया। अब देखिए टेन थीटा का निकाल लेते हैं ऐसे ही। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? √3 है, ये है ना लंब। लंब ये है √3 बटे लगा लिया। ठीक है, आधार कितना है? 1 है। ठीक है, 1 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है। ये आ गया, अगला आ गया। अब ऐसे ही कॉट का निकाल लेंगे। कॉट थीटा बराबर, कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार क्या? 1 है, बटे क्या है? लंब। लंब कितना है? √3। लो साहब, ये निकाल लिया। ठीक है, समझ रहे नहीं आप? हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, जवाब दो अपना। अब देखिए ये हो गया, सेक आता है कॉट के बाद। सेक थीटा बराबर, सेक का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 2 है, बटे आधार कितना है? 1 है। तो यानी इसे 2 भी लिख सकते हैं। कोसेक देखिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 2 है, बटे लंब कितना है? √3 है। तो साहब ये आपके पहले का आ गया निकल के। ये जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा के अलावा जो हैं वो निकाल लिया हमने। ऐसे ही टेन थीटा बराबर 11 है। क्या है? 11। और सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो ऐसे ही निकाल लेंगे हम। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस तरह से निकाल लेंगे। यह मैं करके दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी। इसी का दूसरा देखिए, पहले का चल रहा है अभी, इसका दूसरा देखिए। टेन थीटा बराबर 11 दे रखा है। टेन थीटा बराबर 11 है। ठीक है, तो मान लो ये है टेन थीटा, यानी इसके बटे में 1 लगा दें, कोई परेशानी है? क्योंकि बटे में 1 किसी के भी लगाया जा सकता है, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है लगाने से। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? वैसे लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या है? लंब है। लंब कौन सा है? ये है। आधार क्या है? ये है। तो हम कर्ण निकाल लेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा निकाल लेंगे। कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना 11 है और प्लस आधार कितना है 1 है, तो 11 11 में 121 प्लस 1 ही कम 1 रूट में आ जाएगा ये। तो 121 और 101 कितना हो गया 122 रूट में कितना आ गया 122। ये टूट सकता है या नहीं? देखिए 122 टूट सकता है नहीं? 2 छक्का 12 2 एकम 2 नहीं कट रहा 61, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे 122 ही रहने देंगे। तो इसका मतलब तीसरी भुजा हमें मिल गई कितनी है रूट में 122 है। ठीक है, अब हम अन्य सब निकाल लेंगे। मैं 1 2 निकाल रहा हूँ, फिर आप निकाल लेंगे। 10 का दिया हुआ है, 10 को छोड़कर अन्य सभी निकालने हैं। ठीक है, जैसे साइन का निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब कितना 11 है बटे कर्ण कितना है रूट में 122 लो साहब। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है रूट में 122। ठीक है, ऐसे ही 10 को छोड़ देना है। अब कॉट का करना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वैसे तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है, तो वैसे क्या आ जाएगा 1/11 आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा। लेकिन हम हल कर रहे हैं तो क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 1 है और लंब कितना है 11 है। ठीक है, ऐसे ही सेक का कर लो। सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस का जो आया है उसका उल्टा होता है अंडर रूट 1/22 बटे 1 अंडर रूट 1/22 बटे 1 यह आ जाएगा। तो सेक थीटा देख लो, हाँ ऐसे देख लो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना 1/रूट में 122 बटा 1। ये कॉसेक का सेक का आएगा, ये कॉसेक का देखिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होता है, वैसे साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा करेंगे तो इसे क्या होगा 11 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा, या उस हिसाब से कर लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है रूट 122 बटे लंब कितना है 11। लो साहब, समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे। तो ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ऐसे ही चाहे तो आप इसे देख लो तीसरा वाला, पहले का ही तीसरा। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। क्या हुआ है 13/12। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं कई तरह से कर सकते हैं इनको हल, लेकिन मैं सब तरीका बताऊंगा आप। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो ऊपर वाला क्या है कर्ण है और नीचे वाला आधार है, ये पक्का पता है ना तुम्हें। तो मतलब कर्ण कितने क्या होता है ये होता है कर्ण ये होता है 13 और आधार कितना होता है 12। अगर लंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लंब बराबर रूट में कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को हटा देंगे, आधार के वर्ग को घटा देंगे। तो लंब बराबर कितना हो गया रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो लंब बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 169 और माइनस 12 का वर्ग 144। तो 169 में से 144 गए, कितने बचे बताइए। 9 में 4 के 5, 16 में 14 गए, कितने बचे 2। और रूट में है ये 25 का वर्गमूल क्या होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है, तो लंब कितना आ गया आपका 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों भुजा निकाल ली। अब हमें तीनों भुजा पता है तो हम कर ही लेंगे। तो देखिए सेक को छोड़कर अन्य सब निकालने हैं। जैसे साइन का निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5 है और कर्ण कितना 13 है। लो साहब ठीक है। अब कॉस का निकालना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना 12 है और कर्ण कितना 13 है। लो साहब टेन का निकालना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना 5 है और आधार कितना 12 है। ठीक है,
अब देखिए टेन के बाद कैसे निकालेंगे, कॉट का निकालना है, ये निकाल लो। कॉट थीटा क्या होता है, टेन, टेन का उल्टा होता है ना कॉट थीटा, तो टेन को उल्टा कर देंगे कॉट थीटा में, मतलब ये 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 12 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कर लो, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है 12 और लंब कितना होता है 5। ठीक है, सेक दिया हुआ है, कोसेक निकालना है बस। कोसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, 13/5 आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर कर देंगे हम, और जो ऊपर है उसे नीचे कर देंगे। या ऐसे समझ लीजिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना 13 और लंब कितना 5, 13/5। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं, अगले सवाल करते हैं अभी। देखिए बाल को, दूसरा कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है, इसमें जिसका कोण बी समकोण है, ये जो है बी है ये समकोण है, तो ये बी समकोण है, तो ये ए मान लो, इसे सी मान लो। सही है, तो क्या कह रहा है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, ये मानो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, लो 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी पहले सवाल में कह रहा है साइन के और कॉस के निकालने हैं, और दूसरे में साइन सी के और कॉस सी के। तो देखिए पहले तो हमें भी तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय से, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तीसरी भुजा क्या, यानी कर्ण निकालनी है, तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट में लंब के वर्ग को और आधार के वर्ग को जोड़ देंगे, तो लंब का कितना है 24 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण बराबर कितना होता है 24 का कितना होता है, चाहे 24 के वर्ग का मतलब है 24 की गुणा 24 में करेंगे, तो 4 चौक 16, एक बचा, 4 दूनी 8 और एक 9। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे यहाँ पे भी, तो 576 आ जाएगा निकल के, कितना आ जाएगा 576। समझ रहे हैं बच्चों, तो हमें 24 का वर्गमूल कितना होता है, 24 का वर्ग 576 प्लस 7 49, यानी 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो कर्ण बराबर 576 और 49 कितने हो गए, 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 15, 15 का 5 एक बचा, 7 4 11 12 2 एक बचा, 5 और 6 625 हो गए, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा फिर 25 होगा, कितना होगा 25। तो आपका इसका मतलब अगली भुजा ये मिल गई आपको। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है, पहला सवाल देख लेते हैं, साइन ए का निकालना है, पहले साइन ए का निकालो, साइन ए का निकालना है मान, तो साइन ए का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 24, कर्ण कितना होता है 25, लो साहब ये आ गया साइन ए का मान। फिर कह रहा है साइन ए कॉस ए का निकालो, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है, लो साहब। दूसरा सवाल देखिए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, तो पहला साइन सी का निकालेंगे, साइन सी। अब देख रहे हो यहाँ एंगल चेंज है, यहाँ था ए यहाँ सी, सी का मतलब है ये सी है, ये एंगल है, एक सेकंड रुका, इसे हम मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब सुनिए ज़रा, साइन सी का करना है हमें, अब मानो साइन सी ये है तो ये एंगल है, तो देखिए इसको मिलाने वाली जो भुजाएं हैं, एक होगी लंब, एक होगी कर्ण, वो एक होगी आधार, एक होगी कर्ण। लंब जो होगी इसके सामने होगी, कहाँ होगी सामने, ये लंब है, साइन सी के लिए लंब कौन सा वो बन गया, ये बन गया, और ये आधार बन गया, और ये कर्ण बन गया। ठीक है, तो साइन सी करनी है हमें, तो साइन सी का क्या होगा, लंब कितना है, साइन का मान क्या होता है, लंब लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण होता है,
तो लंब की साइन सी के लिए कौन सा लंब ये है, तो लंब 7 और कर्ण कितना है, ये है 25। ऐसे ही कौशिक कर लेंगे। कौशिक क्या होगा, सी ये है, कौश का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब तो ये है, ये आधार है। आधार कितना हो गया 24, कर्ण कितना है 25। तो साहब इस तरह से ये सवाल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपके। फिर सवाल में कह रहा है निम्नांकित आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दी हुई है बेटा, एक आकृति दी हुई है। ये आकृति है, मानो ये p है और ये q है और ये r है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो हमें मतलब दो भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता। तो हम मान लीजिए हैं ये निकालनी है, आधार निकालनी है। तो आधार का क्या होता है, रूट में कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे, ठीक है। तो आधार बराबर कर्ण कितना है आपका 13 है, 13 का वर्ग माइनस लंब कितना है 12 है, 12 का वर्ग। आधार बराबर 13 का वर्ग कितना हो जाता है 169 होता है, 12 का 144 होता है। आधार बराबर 169 में से 144 के कितने बचे, बताइए भाई। 19 और 6 कितने हो गए 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना होता है। तो आपका आधार कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली, तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली, समझ रहे हैं आप। तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली। तो अब मान अब निकाल लेंगे, सवाल कर लेंगे हम। tan p माइनस कॉट r, यानी ये tan p माइनस कॉट r, इसका मान निकालना है हमें। तो tan p p कौन सी है, मान लो ये है। तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा। इसके लिए लंब ये होगा क्योंकि सामने वाला लंब होता है, और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा होगा ये 5 और आधार क्या होगा 12, 5 बटे 12 माइनस ऐसी कॉट r कर लेंगे। इसमें r एंगल है, देखो r के लिए लंब होगा ये, इसके लिए लंब ये, इसके लिए लंब ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉट r है तो कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है r है, तो ये लंब है, ये आधार ये रहेगा इसके लिए। तो 5 बटे आधार बटे लंब होता है ना, तो 5 बटे आधार कितना 5 है और लंब कितना है 12 है। तो हर समान है, तो कितना हो गया, इसमें से ये गया तो कितना बचा 0 बचा ना, कितना बचा 0। यही क्या है आपका आंसर है। अगला देख लीजिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, फिर कह रहा है कॉस ए का और tan ए का मान निकालिए। कॉस ए का इसका मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है, सही है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो आप पहली बात तो सुन लें, अगली वीडियो में तुम्हें देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, इस तरीक़ा से मैं बताना नहीं चाह रहा अभी आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। इस सूत्र से मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, इससे मत सीखिए, अभी वही चीज़ बढ़िया है। तो बेटा ये कह रहा साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला क्या है लंब और नीचे वाला कर्ण, यानी लंब कितना है 3 है और कर्ण 4 है। मानो ये लंब है, देखिए ये लंब है 3 और कर्ण 4 है। तो तीसरी भुजा में निकालनी पड़ेगी। तीसरी कैसे निकालेंगे, आधार है, निकालेंगे कैसे निकालेंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को हटा देंगे। तो 4 समझ रहे हैं ना आप, आधार निकालना है तो दोबारा लिख दूं के कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को हटा देंगे,
तो कर्ण कितना है, 4 है, 4 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी लंब कितना, 3 है, 3 का वर्ग, रूट लगा देंगे। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7 बचे, कितने, तो रूट में 7 आ जाएगा। सही है, तो हमें तीसरी भुजा भी मिल गई है, रूट में 7 है। सही है, कोई बात नहीं है। अब कौशे का निकालना है हमें, तो कौशे का निकालने के लिए हम जानते हैं कौशे बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, रूट 7 है, और कर्ण कितना है, 4 है। तो लो साहब, आगे आपका इसका भी निकल गया। ठीक है, tan a का निकालना है, तो tan a का क्या होता है, आधार लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, रूट 7 है। साहब इस तरह से आप निकाल लेंगे। पांचवा सवाल देख लीजिए। यदि 8 tan a बराबर 15 है, मतलब 8 tan a बराबर कितना है, 15 है। ठीक, फिर कह रहा है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin a का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो बेटा इसको 8 tan a को ऐसा निकल लें, 8 tan a है ये, और आप 15 है, ये गुणा में ही है, तो इसे बटे में ले जाएं इधर। tan a बराबर कितना हो गया, 15 तो है ही, और बटे में 8 आ जाएगा। सही है ना। तो आप बताइए, ये एक तरह से ऐसा नहीं है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये ऊपर वाला क्या है, एक तरह से लंब है, और नीचे वाला आधार है। सही है, तो मान लो ये चित्र बना ले रहे हैं एक तरह से। तो लंब कितना है, 15, और आधार कितना है, 8 है। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी भैया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो पहले कर्ण निकाल ले रहे हैं। तो कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ जाएगा, अब बताइए, रूट लगा लिए, 15 का वर्ग करेंगे, 15 15 225 प्लस 8 के 8 2 64, कितने हो गए, 5 4 9, और 2 और 6 8, और 2 289। 289 किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है, देख लेते हैं, 17 का होता है। वैसे कैसे निकालते हैं, देखिए, जोड़ा बना लेंगे। 3 नाम 7, ये होता है 13 का कर लीजिए, 13 दूनी 26, 2 बचे 29 हो गए, 13 दूनी 26, 2 बचे 29 हो गए। कर्ण बराबर देखिए इतना ही है ना, 5 4 9, और 2 6 8, और 2 289। तेरह का 169 होता है। ये किसी का ना हुआ, देखें, 3 नाम 27, 19 19 दूनी 38, 19, और ये कितने हो गए, 9। किसका वर्गमूल है, 15 8। किसका वर्गमूल है भाई, 289, 14 का दिखे, 14 4 चौक 16 नहीं है। 77 49, 17 कहाँ भाई है, देखो बच्चों, 17 ही कम 17, क्या बचे 2 और 8 10, 109 हो गए। 17 7, 17 ही कम 17, 17 ही कम 17, 17 ही कम 17, क्या बचे 3, और 8 कितने हो गए, 11 119, 17 7 119, 17 ही कम 17। तो 17 एक बार लिख लेते हैं, तो ये 17 क्या हो गया, वर्गमूल आ गया इसका। तो आपको अगली भुजा कितनी मिल गई, 17 मिल गई। अब रुक जाओ,
ठीक है, देख लेना इस तरह से। तो बेटा आपको मिल गया, तीसरी भुजा मिल गई 17। तो हमें निकालना क्या था, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। लो साहब आपका मान आ गया निकल के। किसी कोई समस्या हो तो बताओ, समझ में आ रही है आपके? ऐसे यहाँ देख लेंगे। अगला भी सेम है बिल्कुल। देखो ये उसे अलग तरीके से करके दिखाऊं, लेकिन उसके लिए आपको सूत्र लिखवाने पड़ेंगे। ऐसे ही सही है, दोबारा समझ लीजिए अगर ये समझ नहीं आया तो। छठा देखिए सवाल, ये अगर आप 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान ज्ञात करना है और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोबारा देखें यहाँ, 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, बढ़िया बात है। ये गुणा में है मान लो यहाँ, तो कोट ए को यहीं पे ही रखेंगे हम। इधर क्या है 8 है, ये गुणा में है तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो कोट ए का क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब होता है। तो ऊपर वाला क्या है, आधार है, और नीचे वाला क्या है, लंब है। समझ रहे नहीं आप? तो एक चित्र बना ले रहे हैं लोग। तो आधार क्या है 8 है और लंब क्या है 15 है, तो हमें कर्ण निकालना है। सही है, तो हम यहाँ निकाल लें कर्ण बराबर आधार का या लंब का स्क्वायर, ये कर लेते हैं। देखो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, 8 का 2 64 प्लस 15 225। ठीक है, कर्ण कितना हो गया 4 5 9 और 6 2 8 और 2 289। तो कर्ण बराबर कितना हो गया 289 किसका अभी बताया था मैंने, 17 का है। तो ये कितना आ गया 17 आ गया। तो ऐसे ही तीनों भुजा हमें मिल गई। तीनों भुजा अगर मिल गई हैं हमें, तो हम साइन ए का और सेक ए का मान निकाल लेंगे ना। नहीं, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17 है। लो साहब इस साइन ए का मान निकाल लिया आपने? नहीं। अब देखिए सेक ए का निकालना है। सेक ए बराबर कितना होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 है और आधार कितना है 8 है। लो साहब समझ में आई आपके या नहीं? इस तरह से सवाल कर लेंगे, और जो शेष सवाल बचे हैं अगली वीडियो में आपके साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। और हमें कमेंट में बताओ कि समझ में आ रहे हैं आपके या नहीं आ रहे हैं, हम कुछ सुधार करेंगे। फिर नए हैं हम, आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग करो। ठीक है, नमस्कार।